and very warm welcome to my channel. So this is yet another video from the series all about articles. So आज हम देखेंगे different uses of article the. So सबसे पहला तो देखो to talk about a person or thing known to your listener, ठीक है. इसके बारे में हमने already बात कर दी है. If you haven't watched that video please watch it. देखो एग्जाम्पल देखते हैं. कैन यू ओपन द डोर. ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो आपके लिसनर को पता ही है कि भाई दरवाज़ा खोल दो, तो आपको पता है कौन से दरवाजे की बात हो रही है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली दोनों लोग एक ही रूम में बैठे होंगे. ही हैज़ अ सन, द बॉय वॉन्ट्स टू बी एन ऑफिसर. तो मैंने क्या किया, पहले वो पर्सन को इंट्रोड्यूस किया कि ही हैज़ अ सन, और उसके बाद मैंने बात करी कि द बॉय वांट्स टू बी एन ऑफिसर. मान लो कि मैंने पहले ही बोला होता कि द बॉय वांट्स टू बी एन ऑफिसर, देन किसी को पता नहीं चलता कि कौन से बॉय की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने द का यूज़ किया टू टॉक अबाउट अ पर्सन नोन टू माई लिसनर. ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ द बुक माई स्टूडेंट्स गिफ्टेड मी. तो मैं कोई रैंडम बुक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे बुक की बात कर रही हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे गिफ्ट किया है. ठीक है, तो ये पहला यूज़ है कोई ऐसे पर्सन या कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जो आपके लिसनर से नोन हो, आपके लिसनर से फैमिलियर हो, जिसके बारे में आपके लिसनर को पता हो. या तो आपने वो चीज़ पहले इंट्रोड्यूस कर दी है और उसके बाद आप द लगा के बात कर रहे हो, या तो फिर कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हो जो ऑलरेडी फैमिलियर है आपके लिसनर के साथ. जैसे कि मैं अगर बोलूँ कैन यू पास द सॉल्ट, तो शायद पॉसिबल है कि हम दोनों एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और मेरे लिसनर को पता है कि मैं कौन से सॉल्ट की बात कर रही हूँ. ठीक है, अभी दूसरा यूज़ है विथ यूनिक थिंग्स ऑफ नेचर और एनवायरनमेंट, सिस्टम्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं. द सन, तो ये यूनिक चीज़ है. ठीक है, नेचर का. the world, the beach, the climate, the trees, the countryside, the universe. तो ये सारी चीज़ें नेचर या तो एनवायरनमेंट की यूनिक चीज़ें हैं, तो उसके आगे हम द लगाएंगे. फिर है सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एक सिस्टम है, तो उसके आगे द लगाएंगे. सर्विस की बात कर ले तो पुलिस सर्विस, तो वो एक सर्विस का फॉर्म है, तो उसके आगे द लगाएंगे. ठीक है, बट नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इफ़ आई कैन से द सन, I can say the moon, why cannot I say the Mars? कहीं आपने सुना द मार्स, द जुपिटर या द सैटर्न? नहीं, कहीं भी नहीं सुना होगा. तो ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि मार्स एक प्लैनेट का नाम है. ठीक है, तो हम द प्लैनेट बोल सकते हैं पर द मार्स नहीं बोल सकते, क्योंकि हम किसी भी नाम के आगे द नहीं लगाते. ठीक है, मार्स क्या है, एक नाम है. किस चीज़ का नाम है? एक प्लैनेट का. तो हम बोल सकते हैं द प्लैनेट, बट हम द मार्स नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक नाम है. नाउ यू विल आस्क कि फिर हम द सन, द मून क्यों बोलते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि देखो यूनिवर्स में एक ही मून तो है नहीं, सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में भी अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग मून है. ठीक है, सेम वे अलग अलग सिस्टम है जहाँ पे अलग अलग सन की पॉसिबिलिटीज़ है. तो हम यहाँ पे जब द सन और द मून बोलते हैं तो उसका एक रीज़न ये है कि हम एक फैमिलियर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. द सन मतलब हमारा सन, हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें जो सन है वो सन की बात करें. द मून तो हम अर्थ के मून की बात कर रहे हैं, ना कि जुपिटर के और सैटर्न की. तो यहाँ पे जो द यूज़ करते हैं हम वो फैमिलियरिटी के लिए यूज़ करते हैं, जो कि फर्स्ट यूज़ में मेंशन किया हुआ है. ठीक है, तो आई होप कि ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम द सन, द मून बोलते हैं और द मार्स, द जुपिटर नहीं बोलते, क्योंकि वो सारे नाम है प्लैनेट के. तो वी कैन से द प्लैनेट बिकॉज वो एक नेचर की चीज़ है. ठीक है, यूनिक चीज़ है. और चलो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैनकाइंड विल फेस ड्रास्टिक चेंजेस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज. आई एन्जॉय स्पेंडिंग माई हॉलीडेज इन द कंट्री साइड. द पुलिस विल अराइव एज सुन एज द अलार्म रिंग्स. द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू फाइट अगेंस्ट कोविड. ठीक है, अभी नेक्स्ट यूज़ है विथ रिवर्स, ओशंस एंड सीज़. ठीक है, तो जो भी सारे रिवर के नाम है, ओशन के नाम है, सीज़ के नाम है, उन सब के आगे आप द लगा सकते हो. जैसे द नर्मदा रिवर फॉल्स इन टू द अरेबियन सी.
द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑन अर्थ। अभी यू विल से कि लार्जेस्ट के आगे द क्यों लगाया, तो इसका जवाब वेरी सून आपको मिल जाएगा। देखिए चौथा यूज़ है विथ सुपरलेटिव फॉर्म्स। अभी सुपरलेटिव फॉर्म्स किसको बोलेंगे, तो लार्जेस्ट, डीपेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, कूलेस्ट, ये जो भी सारे पीछे EST वाले फॉर्म है ना, वो सारे सुपरलेटिव फॉर्म गिने जाते हैं। और उसके अलावा मोस्ट है, लीस्ट है, बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट, ये सारे भी सुपरलेटिव फॉर्म है। मतलब कोई भी शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए जो हाईएस्ट डिग्री यूज़ होती है उसको सुपरलेटिव फॉर्म बोलते हैं। जैसे लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लार्जर मतलब लार्ज और लार्जेस्ट से बीच में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल मैंने देखी ही नहीं आज तक। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। टेल मी अबाउट अ पर्सन यू थिंक हैज़ वर्क द लिस्ट, ठीक है। कोई ऐसे इंसान के बारे में बात करो जिसने सबसे कम काम किया है, द लिस्ट, ठीक है। ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग मैन वो ही था। तो सुपरलेटिव फॉर्म के साथ यूज़ होगा ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट यूज़ है विथ क्लासिक होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, ठीक है। तो होली बुक्स कौन सी हो गई, जैसे भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, तो उन सब के आगे आप द यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ही वॉज रीडिंग द भगवत गीता, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर, तो आई प्रीफर टू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया इन द मॉर्निंग। फिर जर्नल्स की बात करते हैं, तो यू शुड रिफ़र टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल टू कीप अप विद द फाइनेंशियल न्यूज़, ठीक है। तो होली बुक्स, न्यूज़पेपर एंड जर्नल। अभी देखो विद द नेम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ले लो आप, वो गिटार हो, वायोलिन हो, या तो फिर ड्रम्स हो, या तो तबला हो, या तो हारमोनियम हो, या तो पियानो हो, हर एक सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे आप द यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, शी वॉज प्लेइंग द गिटार व्हेन आई कॉल्ड हर, ही कैन प्ले द वायोलिन वेरी वेल, ठीक है। तो कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आए उसके आगे आपको द रख देना है। अभी नेक्स्ट देखो विथ साइंटिफिक इन्वेंशंस, ठीक है। जो भी सारे साइंटिफिक इन्वेंशन है, जैसे कि टेलीफोन है, या बाइसिकल है, या तो फिर बाइक है, स्टीम इंजन है, इंटरनेट है, कुछ भी है, जो भी सारे साइंटिफिक इन्वेंशन है उसके आगे द यूज़ होगा। तो देख लो, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, हु इन्वेंटेड द इंटरनेट, ठीक है। वी विल सेंड अ गाय टू इंस्टॉल द सोलर पैनल्स, ठीक है। सोलर पैनल भी तो एक इन्वेंशन हो गया। नेक्स्ट यूज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी, टू जनरलाइज होल कैटेगरी और स्पीशीज़, ठीक है। अभी इसका मतलब ऐसा है कि कोई एक ऐसा वर्ग, किसी एक पूरे वर्ग की बात हो रही है तो वहाँ पे आप द यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए मैंने लिखा है द लायन, द लायन इज़ अ डेंजरस एनिमल। भी यहाँ पे फोकस करिए आप कि मैंने सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म, लायन का सिंगुलर फॉर्म, मतलब कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो पर्टिकुलर लायन डेंजरस है, आई एम सेइंग कि लायन डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पूरी प्रजाति की बात करी, यहाँ पे पूरे लायन स्पीशी की बात करी, इसलिए मैंने यहाँ पे द यूज़ किया। बट यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल कि द प्लस सिंगुलर फॉर्म आएगा, ठीक है, प्लूरल नहीं आएगा। अभी अगर आपको प्लूरल यूज़ करना है तो नेक्स्ट लाइन पे फोकस कीजिए। देखो मैंने बोला लायंस आर डेंजरस एनिमल्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब मुझे द का यूज़ करना था तो वहाँ पे द प्लस सिंगुलर फॉर्म आएगा, ये आप मार्क कर लीजिए, सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म आएगा द के बाद में यहाँ पे। व्हेन यू स्पेशली यूज़ इट टू जनरलाइज अ होल कैटेगरी और अ स्पीशी, ठीक है। और जब आप नॉर्मली बात कर रहे हो, प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, तो आप द निकाल दीजिए तो लायंस आर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। समथिंग हैज़ टू बी डन अबाउट द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक पूरे वर्ग की बात कर रहे हैं, पूरी कैटेगरी की बात करें कि एक रिच कैटेगरी और एक पुअर कैटेगरी,
ठीक है, दोनों वर्ग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे द का यूज कर सकते हैं टू जनरलाइज, और वहां पे मैंने सिंगुलर फॉर्म यूज किया है, सिंगुलर। अभी देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, समथिंग हैज टू बी डन अबाउट द गैप बिटवीन रिच पीपल एंड पुअर पीपल। ठीक है, मैंने क्या किया, प्लूरल बना दिया क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे वर्ग की बात करनी थी तो मुझे सिंगुलर फॉर्म यूज़ करना होगा अगर मुझे द आर्टिकल का यूज़ करना है। अगर मुझे द आर्टिकल नहीं यूज़ करना तो मैं प्लूरल फॉर्म यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द पांडा इज एन एंडेंजर्ड एनिमल। ठीक है, पांडा की प्रजाति ऐसी है जो कि एंडेंजर्ड है, तो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर पांडा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी प्रजाति की बात कर रही हूँ, पूरी स्पीशी की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने सिंगुलर यूज किया है। अगर मुझे द यूज नहीं करना और प्लूरल यूज करना है तो आई विल से पांडास आर एंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंप्यूटर हैज मेड अवर लाइफ सो ईजी, और सिमिलरली मैं द को निकाल देती हूँ और मुझे प्लूरल यूज करना है तो आई कैन से कंप्यूटर्स हैव मेड अवर लाइफ ईजी। ठीक है, नेक्स्ट यूज है विथ सरनेम्स एंड फैमिली नेम्स। ठीक है, तो जो भी फैमिली नेम्स होते हैं, सरनेम्स होते हैं, जैसे कि द राव, द अंबानी, द टाटाज और द रायचंद, तो उन सब के साथ आप द यूज़ कर सकते हो जबकि एक पूरी फैमिली की बात कर रहे हो, पूरे खानदान की बात करनी है आपको। ठीक है, कि ये पूरा खानदान ऐसा है या तो ऐसा बोलें कि ये पूरा खानदान कहीं जा रहा है। ठीक है, पूरे खानदान की बात करनी है ना, तो वहाँ पे फैमिली का नाम यूज़ करिए, सरनेम का नाम यूज़ करिए। ठीक है, पर यहाँ पे प्लूरल आएगा, अभी वो भी देख लीजिए। इंग्लिश इज़ रियली ए ट्रिकी लैंग्वेज, यू सी। देखिए पहला एग्जाम्पल, आई एंजॉयड द शो अबाउट द जोनास ब्रदर्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द अंबानीज आर कमिंग टू जामनगर दिस मंथ। ठीक है, तो मैं एक पर्टिकुलर अंबानी की बात नहीं कर रही हूँ, या तो मैंने एक पर्टिकुलर जोनास ब्रदर का शो एंजॉय नहीं किया, मैं सारे के सारे ब्रदर्स की बात कर रही हूँ, मतलब एक पूरे फैमिली की बात कर रही हूँ। सिमिलरली मैं एक अंबानी की बात नहीं कर रही हूँ, द अंबानीज आर कमिंग, मतलब फैमिली में से कई सारे मेंबर्स आ रहे हैं, कोई एक की बात नहीं हो रही, बहुत सारे मेंबर्स की बात हो रही है, एक से ज्यादा मेंबर्स की बात हो रही है। एंड द नेक्स्ट वन इज विथ सम प्लेस नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो हर एक कंट्री के आगे द नहीं लगता, पर कई कई कंट्रियों के आगे लगता है, जैसे कि किसी के नाम के अंदर ही द है। ठीक है, किसी के नाम के साथ ही द है तो वहाँ पे द यूज होगा, द यूनाइटेड किंगडम्स, द फिलीपाइंस, फिर है द ताज होटल। ठीक है, तो इसके आगे हम द यूज लगा लेते हैं, द सिडनी ओपेरा हाउस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी नाम है, ऐसे नाम है कि जिसके नाम के अंदर ही द लगाया हुआ है, जैसे कि हम सारे कंट्रीज के आगे नहीं लगाते, बट कई कई कंट्रीज के नाम ही है जिसके आगे उसके नाम के अंदर ही द है, तो यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई होप कि सारे डाउट आपको क्लियर हो गए हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।